मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी है। यानी एक के बाद एक कई धमाके एक साथ कई इलाकों में धमाके हो रहे हैं। तो आयरन ने ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की है। ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में हमला हुआ। एक साथ चार बड़ी जानकारियां इस वक्त हमने आपको दी और ये बताया कि पूरे दुनिया में इस वक्त युद्ध और युद्ध के सिवा कुछ भी नहीं है। तो साफ है कि जो परमाणु भंडार है वो निशाने पर है। परमाणु भंडार पर अटैक हुआ। नातांज परमाणु अड्डे पर हमले का दावा किया गया है और ये दावा है ईरान का। यानी वो जगह जहां उसकी परमाणु फैसिलिटी मौजूद है वहां अमेरिका और इजराइल ने बम बरसा दिए और ऐसा ईरान का दावा है। जरा देखिएगा, अगर परमाणु बम अगर धमाका होता है तो कुछ तस्वीरें ऐसी होंगी। और इसकी आशंका तभी जताई जाने लगी थी जब अमेरिका का ये महाबली B-2 बॉम्बर, तस्वीर देखी, B-2 बॉम्बर उड़ान के लिए तैयार हो गया था। माना जा रहा है कि इसी महाविनाशक ने नातांज को टारगेट किया और एक के बाद एक कई बम बरसाए। ये है B-2 बॉम्बर। तो इजराइल की राजधानी तेहरान पर तो जरा भी रहम नहीं खा रहा। धमाके हो रहे, मिसाइलें और बम चल रहे। इन्होंने तेहरान को शमशान में बदल दिया और जहां देखो वहां की तबाही नजर आ रही है। मौत का मलबा नजर आता है। आसमान जो नीला था वो धुएं के गुबार से भर गया है। आसमान काला पड़ गया है। तो ईरान को धुआं करने का जो प्लान है अब नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। मिसाइलों और बमों के धमाकों से बड़ा कुछ होने वाला है। ईरान तो साफ साफ कह रहा है कि नातांज अड्डे पर बम बरसाए गए। ये कितना खतरनाक है, क्यों इससे ईरान समेत खाड़ी के सभी देश डरे। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो खतरा जिसकी यहाँ 48 घंटे से जताई जा रही थी अब वो मुहाने पर है। ईरान ने जो दावा किया अगर उसमें जरा भी दम है तो दुनिया पर विनाश का खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। 750 रुपीज में बिजनेस मैनेज हो सकता है क्या? GST, अकाउंटिंग, बैंकिंग, रिपोर्ट्स। ये वही जगह है जहाँ ईरान परमाणु का संवर्धन करता है। यानी जमीन के अंदर ईरान ने यहाँ परमाणु का भंडार जुटाकर रखा है और इस पर हमला मतलब परमाणु बम से भी खतरनाक विस्फोट। और इसी वजह से नातांज, फोर्डो और इस्फहान ये तीन अड्डे हमेशा से अमेरिका और इजराइल की आंख की किरकिरी बने रहते हैं। नेतन्याहू ने तो एक दिन पहले ही साफ कर दिया था कि वो ये जंग ईरान की बर्बादी तक लड़ेंगे। आने वाले दिनों में हम आतंकवादी शासन के हजारों ठिकानों पर हमला करेंगे। हम ईरान के बहादुर लोगों के लिए जुल्म की जंजीरों से आजाद होने के लिए हालात बनाएंगे। और इसी वजह से मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि ईरान के नागरिकों इस मौके को हाथ से जाने मत। ये एक ऐसा मौका है कि हर पीढ़ी में सिर्फ एक बार आता है। खाली मत बैठो क्योंकि तुम्हारा पल जल्द ही आएगा। तुम्हारी तकलीफ और कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जिस मदद का तुम्हें इंतजार था वो अब आ गई। हालांकि दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संस्था IAEA का दावा है कि ईरान के परमाणु अड्डों पर वार नहीं हुआ है। IAEA के अध्यक्ष राफेल मारियानो ग्रासी के मुताबिक अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं है कि लोगों की जान पर बना है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये नसीहत दे दी कि नातांज, इस्फहान समेत ईरान के कई इलाकों को खाली कराने का काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि IAEA की इस चेतावनी के क्या मायने हैं? अगर ईरान की बात में दम है तो बात कितनी बिगड़ सकती है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट जनरल VK दत्ता। सर, रेडिएशन की बात हो रही है, शहरों को खाली कराने का इशारा किया जा रहा है, इसका मतलब हम समझना चाहेंगे। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोर डैमेज हो जाए तो वो रेडिएशन जो है वो फिजाइल मटेरियल जो एक्टिव है
जो ऑलरेडी फिजन चालू हो चुका है वो रेडिएशन जो होती है वो अलग प्रकार की होती है। उस हालत में जो रेडिएशन है वो इलाका बहुत बड़ा इलाका कवर कर लेती है। वहाँ का पानी जो है, अगर मान लीजिए ये पर्शियन गल्फ के बगल में है, पानी के अंदर रेडिएशन आ जाएगी, वहाँ